हेलो एवरीवन, आज हम लोग एवरेज का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आज हम कौन सी टाइप पढ़ेंगे, वो लिख लीजिएगा। आज हम लोग जो टाइप पढ़ेंगे उसमें या तो कोई बंदा भाई आएगा या फिर चला जाएगा, या तो आएगा या फिर जाएगा भाई, या तो कोई बंदा आ जाएगा या फिर चला जाएगा। ठीक है, या तो कोई बंदा आएगा या फिर चला जाएगा। तो उससे औसत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों को पढ़ने हैं। तो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, एक टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु, एक टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी शामिल कर ली जाए, यदि कप्तान की आयु भी शामिल कर ली जाए, मतलब कप्तान आ गया भाई। ठीक है, कप्तान की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। तो कप्तान की आयु हमें बतानी है। तो किसकी आयु बतानी है? कप्तान की। सबसे पहले समझिए ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए और जो मैं ये शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, इससे एवरेज के 60% क्वेश्चंस बड़े आराम से सोल्व हो जाते हैं इस शॉर्ट ट्रिक से, जो मैं अभी बताने वाला हूं आपको। ठीक है, देखिएगा भाई। सबसे पहले आपको ओल्ड वाला एवरेज लिखना है, या जो एवरेज दे रखा है आपको भी, जो एवरेज आपको गिवन है वो लिखना है। गिवन में जो आपको एवरेज दे रखा है वो लिखना है। अब भाई ध्यान देंगे, अगर कोई बंदा आएगा तो प्लस, नहीं तो माइनस। मतलब कोई बंदा आ जाए तो प्लस, कोई बंदा चला जाए भाई, चला जाए तो माइनस। बात समझ में आ रही है? जो एवरेज दे रखा वो लिख लेंगे, प्लस कोई बंदा आ रहा है, कोई जा रहा है तो माइनस। समझ में आ रही है इतनी बात मेरी आपको? तो प्लस और माइनस पे, ठीक है, वो हम लोग आगे डिसाइड कर लेंगे। आगे का देखिएगा फिर। अब भाई अगर बंदा आ गया, मान लो एक बंदा आ गया, तो यहां पे टोटल बंदे लिख देंगे, टोटल जितने भी होंगे, मतलब न्यू मैंने लिख दिया यहां पे, न्यू पीपल लिख लो, जो भी है, न्यू मैंने लिख दिया पर्सन्स, न्यू टोटल पर्सन्स। ठीक है, न्यू पर्सन्स मतलब टोटल लिख देंगे यहां पे। नए वाला बंदा अगर आ गया तो ऐड करके लिख देंगे। मान लो भाई ऐसे है, मेरे पास 9 बंदे हैं, एक बंदा चला गया तो कितने लिख देंगे? 8। एक बंदा आ गया तो कितने लिख देंगे? 10 सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से न्यू पर्सन्स का टोटल लिखना है। गुना में एवरेज घटेगा कि बढ़ेगा भाई? एवरेज अगर कहे कि भाई 2 बढ़ गया तो प्लस का, अगर कहे घट गया माइनस का। एवरेज बढ़ा, अगर घटा, ठीक है, वो अपने उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। एवरेज बढ़ता है तो प्लस, घटता है तो माइनस। ठीक है, एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन से बेटर समझ में आएगा आपको। ये एक बार लिख लीजिए इसको। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब जो मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे बोला है आपको, ये समझते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग दोबारा से एक बार। ठीक है, तो देखिएगा भाई, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। क्वेश्चन ने बोला था 12 खिलाड़ियों की औसत उम्र 25 साल है। औसत जो भी दे रखा है, गिवन है, वो लिख लेंगे। औसत जो दे रखा है, गिवन है, हम लोग वो लिख लेंगे। तो कितना दे रखा है मेरे बच्चे? 25। जमा में, जमा क्यों किया मैंने? आ गया, कौन आ गया भाई? कैप्टन, कप्तान भी शामिल हो गया। अगर कोई बंदा आ रहा है तो मैंने बताया प्लस। अब बंदे कितने थे पहले? 12,
एक कैप्टन और आ गया तो कितने बंदे हो गए टोटल भाई? 13। 12 थे, एक और आ गया, 13 हो गए। औसत जो है 1 वर्ष बढ़ गया तो भी प्लस का 1 लेंगे। बस यही हमारे क्वेश्चन का उत्तर है। 25 जमा 13, कैप्टन की उम्र पूछी है तो कितनी हो गई यहाँ पे? 38 वर्ष। 38 वर्ष। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं। जो औसत दे रखा है वो लिख दो 25 जमा 12 खिलाड़ी थे, कप्तान के आने के बाद 12 में 1 जोड़ोगे कितने हो गए? 13। औसत जो है 1 से बढ़ गया, ध्यान रखिएगा, औसत 1 से बढ़ गया तो भाई 1 से बढ़ गया तो 1 ले लेंगे प्लस का, आ गया ये भी प्लस का, औसत बढ़ रहा है तो ये भी प्लस का, तो आंसर आएगा 38 साल का है कैप्टन भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा बोर्ड पे, पढ़िए उसको जरा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 छात्र तथा एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। 24 छात्र और एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। जब अध्यापक की आयु निकाल दी जाती है, जब अध्यापक की आयु भाई निकाल दी जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो अध्यापक की उम्र बताएं। ध्यान देना भाई, औसत कितना दे रखा है? 15। औसत कितना दे रखा है? 15। अब टीचर चला गया, ठीक है, जाएगा तो माइनस, कोई आएगा तो प्लस। टीचर चला गया तो माइनस, ठीक है। तो 24 छात्र थे और एक टीचर था, तो टोटल बंदे 25 थे। एक चला गया मतलब 24 के 24 छात्र रह गए। गुना में औसत घट रहा है या बढ़ रहा है उसकी वैल्यू हुई। औसत घट रहा है 1 से, घट रहा है तो माइनस का 1 लेंगे, बस खत्म क्वेश्चन। तो टीचर की उम्र आ जाएगी माइनस और माइनस प्लस। तो भाई कितनी उम्र का है टीचर? 39 वर्ष का है। टीचर कितने वर्ष का है? 39 वर्ष का है टीचर भाई। उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी बात। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बना लेना जिसमें कोई बंदा जा रहा हो या आ रहा हो, इस शॉर्ट ट्रिक से भाई जो मैंने बताई। अगर कोई बंदा आता है तो प्लस, जाता है तो माइनस, ठीक है, और एवरेज घटता है तो माइनस, बढ़ता है तो प्लस। सिंपल सी बात है बिल्कुल एकदम से, आप ध्यान से करिएगा। और क्वेश्चंस मैं करवाता हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। देखिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पढ़िएगा इसको आप वहां से। क्वेश्चन है 3 वर्ष पहले एक परिवार के 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? 17 वर्ष भाई। एक बच्चे के जन्म के बाद भी, एक बच्चे के जन्म के बाद भी परिवार की औसत आयु आज भी वही है। परिवार की औसत आयु आज भी वही है जो पहले थी, जो पहले थी। तो बच्चे की वर्तमान आयु बतानी है, क्या बनेगी? तो ये भी इसी तरीके से सॉल्व किया जाने वाला एक क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा कैसे अप्लाई करना है इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। मैं समझाता हूं इसको, देखिएगा। पहले एक चीज समझिएगा मेरे से, पहले एक चीज समझिएगा। मान लो भाई 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, मान लो, मैं अपने पास से कुछ समझा रहा हूं, पहले कॉन्सेप्ट बना रहा हूं आपका। 5 वर्ष पहले मान लो आपके परिवार की औसत उम्र 20 साल थी भाई। 5 वर्ष पहले 20 वर्ष थी औसत उम्र भाई आपकी फैमिली की, औसत आयु। मैंने क्या बोला अभी? 5 साल पहले आपके परिवार की जो उम्र है वो 20 साल की थी औसत पे। तो मैं अगर आपसे कहूं कि वर्तमान में 2021 में, वर्तमान में 2021 में
आपके परिवार की उम्र क्या बनेगी, या ये समझ लो 2016 की बात थी ये। कितने की बात थी? 2016 की। आपके परिवार की औसत उम्र 20 साल की थी। मैं आपसे कहूं वर्तमान में क्या बनेगी, तो भाई आप कितने साल आगे आ गए? 2016 से 2021 आप 5 साल आगे आ गए, तो औसत में भी 5 बढ़ा देंगे। ये ध्यान रखिएगा, औसत में भी कितना बढ़ा देंगे? 5। ठीक है। ऐसा कैसे समझते हैं बात को? ठीक है, देखिएगा ध्यान से भाई। जब भी देखो मेरी बात समझिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं 3, 5, 2, 15 और 20। मैं आपसे कह रहा हूं इनका औसत बनाओ भाई। 3 का, 5 का, 2 का, 15 का और 20 का। इन पांचों का आप औसत बनाएं सिंपल तरीके से। क्या बनेगा? मैंने समझाया था औसत क्या होता है। औसत होता है, जोड़ लो 20 और 15 35 और 2 37, 37 और 3 40, 40 और 5 45। 45 बटे में जितनी संख्याओं 1 2 3 4 5। दूसरा तरीका भी बताया था, फिलहाल इससे कर लेते हैं। तो कितना आ रहा है? 9। औसत कितना आ रहा है? 9। कितना आ रहा है औसत भाई? 9। मैं आपसे कहूं हर संख्या में 5-5 जोड़ दो, या फिर ये समझ लो ये आपके परिवार के सदस्यों की उम्र थी भाई। ठीक है, ये आपके परिवार के सदस्यों की उम्र थी, या आपके बड़े भाई, छोटे, फिर उससे छोटे, ऐसे समझ लो कुछ भी। मैं आपसे कहूं 5 साल आगे आ जाओ भाई। ये आयु दे रखी थी, ऐसा मान लेते हैं आयु। अब मैं कह रहा हूं कि 5 साल आप आगे आ जाओ भाई, मतलब 5 साल तो सबकी उम्र बढ़ जाएगी। सबकी उम्र कितनी कितनी बढ़ जाएगी भाई? 5-5 बढ़ जाएगी। ध्यान से सुनना मेरी बात को एकदम से। सबकी उम्र 5-5 साल बढ़ गई। 8, 10, 7, 20, 25। मैं कहूं आप भाई अब औसत बनाइए, क्या बनेगा? ये 5 साल बाद की बात है, 5 साल बाद भाई। तो जोड़ो भैया, 45 और 7 52, 52 और 8 60 और 10 70 आई भाई। कितनी आई? 70। एवरेज निकाल लो, कितने बंदे हैं फैमिली में? 5। भाग कर दो भाई, कितना आ रहा है? 14। अब एक चीज पे ध्यान दो भाई, 5 साल पहले जो उम्र थी उसका औसत कितना आया था? 9। मैंने कहा 5 साल बाद, मतलब 5 साल आगे आ जाओ तो कितनी आई? 14। देखो 5 साल ही औसत बढ़ा, 9 से 14 हो गया, औसत कितना बढ़ा? 5। मेरा कहने का मतलब बच्चे ये है सिंपल भाषा में एकदम से, कि भाई जितने साल आप आगे जाओगे औसत भी उतना ही आगे चला जाएगा। ठीक है, या फिर यूं कह लो, अगर आगे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा इस टाइप की और भी, कि भाई अगर आपसे कह दे कि 20 संख्याओं का औसत, अगर आपसे पेपर में कह दे, मैं बोल देता हूं, एक बार लिखवा देता हूं पहले। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद देखो एक बार पहले मैं वही टाइप आपको बता देता हूं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। देखिएगा भाई, अगर आपसे मैं यूं कह दूं 20 संख्याओं का, अगर मैं आपसे यूं कह दूं कि 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत 25 है। 20 संख्याओं का औसत कितना है मेरे बच्चे? 25। यदि हर संख्या में 2 ऐड कर दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी में। जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? अगर जोड़ दिया कह दे, घटा दिया कह दे, या गुना कर दिया कह दे, कुछ भी कह दे भाई आपसे, या भाग कर दिया भी बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ दिया, घटा दिया, गुना कर दिया। अगर आपसे पेपर वाला ये कह दे कि हर संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए या गुना कर दिया जाए, तो नया औसत क्या बनेगा? देखो भाई, अगर आपने 2 जोड़े तो औसत में भी 2 जोड़ देना, बस खत्म क्वेश्चन।
क्योंकि हर संख्या में दो दो जुड़ रहा है तो औसत में भी दो जोड़ दो। अगर वो कह रहा है कि 2 घटा 2 तो 25 में से 2 घटा दो भाई, खत्म कहानी। अगर वो कह रहा है गुना कर दो हर संख्या को, तो आप 25 को 2 से, औसत को 2 से गुना कर देंगे 50। उम्मीद है मेरी बात क्लियर हो गई होगी आपको, या जो पॉइंट मैं समझाना चाहता था वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं, एज वाले पे। तो वापस ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे मैंने वापस से क्वेश्चन लगा दिया है, वहां पे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा एकदम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एकदम से, बहुत लोग इसमें पजल हो जाते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन था 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की आयु, ध्यान देना बोर्ड पे, 3 वर्ष पहले, है ना, 3 वर्ष पहले कह रहा है, 5 सदस्य थे परिवार में। कितने सदस्य थे? 5। औसत दे रखी है भैया आयु उनकी, औसत आयु कितनी है? 17 वर्ष। ध्यान से समझना एकदम से भाई। 3 साल पहले 5 बंदे 17 साल के थे। 5 बंदे कितने साल के थे? 17 साल के। अगर मैं आपसे पूछ लूं, पता नहीं क्वेश्चन में जरूरत है कि नहीं, फिर भी मैं पूछ लेता हूं, वर्तमान में भाई इनकी औसत क्या बनेगी? 3 साल पहले 17, तो वर्तमान में 3 जोड़ दो भाई, वर्तमान में कितनी बनेगी? 20 वर्ष। 3 जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही क्यों जोड़ा 3? अभी मैंने जो समझाया उसी के बिहाफ पे जोड़ा है मैंने। ये कह रहा है एक बच्चे के जन्म के बाद भी परिवार की औसत आयु आज भी वही है। इस लाइन पे गौर करिएगा। एक बच्चे के जन्म के बाद भी, एक बच्चे के जन्म के बाद भी, एक बच्चे के जन्म के बाद भी औसत आयु वही है। औसत आयु वही है। वही है का क्या मतलब? 17 है। कितनी है? 17। कितनी है मेरे बच्चे? 17। अब क्वेश्चन समझिएगा, मेरे तरीके से समझिएगा। ध्यान, मैं मिटा रहा हूं इसको, तो इसकी जरूरत ऊपर वाले की तो नहीं है, इसकी पड़ेगी। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट सिखाया था, जाने वाला और आने वाला। अब परिवार में एक नया बच्चा आया है या पैदा हुआ है, ध्यान देना। औसत कितना है? 20 का। औसत कितना है? 20। परिवार की औसत उम्र कितनी है? 20। एक बच्चा परिवार में पैदा हुआ है। एक बच्चा परिवार में पैदा हुआ है, तो क्या करेंगे? प्लस। क्या करेंगे? प्लस। अब परिवार में कितने बंदे थे पहले? 5। एक और आ गया, कितने मेंबर हो गए? 6। भाई परिवार में कितने मेंबर थे? 5। एक मेंबर और आ गया तो कितने मेंबर हो गए? 6 मेंबर हो गए। बात समझना मेरी। औसत उसने बोला आने से औसत कितना हो गया भाई? सेम। उसने कहा औसत कितना है? सेम। मतलब ये लिखा हुआ है एक बच्चे के जन्म के बाद भी औसत आयु वही है, मतलब सेम। औसत आयु वही है। वही का मतलब 17। कितनी है? 17। औसत आयु है कितनी? 20। हो कितनी गई? 17। ध्यान से समझना, औसत आयु 20 है, बच्चे के जन्म के कारण 17 हो गई, मतलब घट गई। कितनी घट गई? 3। गुना में माइनस का 3, घट गई। ठीक है, तो 20 जमा में 6 18 माइनस के बनेंगे भाई ये, तो 20 में से 18 गए 2। बच्चा 2 वर्ष का है। बच्चा कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है। चुटकियों में बन जाएगा क्वेश्चन जब आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा मुश्किल लगेगा करने में, बट जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बड़े प्यार से ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को तुम बना पाओगे। ठीक है, मैं इसको एक सिंपल तरीके से भी बता देता हूं, बहुतों को ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। देखो भी, आप ऐसे भी कर सकते हो। 17 थी, 20 उम्र बन गई। परिवार के 5 मेंबरों की औसत कितनी है भाई? 20।
मेंबर कितने हैं 5, 5 से गुना कर दो, 100 वर्ष उम्र आ गई परिवार की भी। कितनी उम्र आ गई परिवार की 100। ठीक है, अब कह रहा है एक बच्चे का जन्म हो गया तो कितने मेंबर हो गए 6। औसत वही है, वही का मतलब 17, तो 17 छिका 102 घटा देंगे। बच्चा कितने साल का है 2 साल का है। बच्चा कितने साल का है 2 साल का है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे पढ़िएगा उसको, देखिएगा बोर्ड पे, देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। 3 मित्रों की औसत आयु कितनी है भाई 23 वर्ष है। वहां पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यदि चौथे मित्र को भी शामिल कर लिया जाए, ध्यान से सुनना, चौथे मित्र को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र वही रहती है, तो चौथे मित्र की उम्र बताएं। देखो कितना आसान क्वेश्चन है भाई। 3 दोस्त हैं, तीनों की औसत उम्र कितनी है 23। बात समझते रहिएगा भाई। एक दोस्त और मिला लिया, एक दोस्त और मिला लिया मतलब जोड़ देंगे। दोस्त 3 थे, एक और मिला लिया, कितने दोस्त हो गए 4। ध्यान से सुनते रहिएगा। औसत कह रहा वही है, मतलब पहले भी 23 था, अब भी 23 है। औसत पहले भी 23 था, अब भी 23 है। पिछले क्वेश्चन पे मत जाइएगा, उसमें 3 साल पहले की बात करी थी, है ना, तो उसमें 3 ऐड करके 20 बना लिया था। औसत वही का मतलब उसमें वो पिछला 17 वाला लेना था। इसमें 23 औसत था और 23 ही रह गया, मतलब कितना चेंज आया भाई औसत में 0, तो यहाँ 0 ले लेंगे, तो ये तो खत्म हो गया। तो उम्र कितने की हो गई 23 साल की है। कितने की है 23 वर्ष की। या फिर यूं समझ लो बात को, मान लो भाई 50 साल और 50 साल के 2 बंदे हैं, इनकी औसत बताओ। आप जोड़ोगे जी 50 और 50, 100 बटे में 2, 50 की औसत उम्र है। मैं कहूँ एक बंदा और आ गया, उसकी उम्र 50 साल है, अब भी औसत देख लो, आपका जोड़ोगे 1, 2, 3, वही 50 आएगा। भाई औसत पर फर्क तब पड़ता है तब कम उम्र का या ज्यादा उम्र का बंदा आ जाए। ज्यादा उम्र का, देखो औसत से कोई बंदा ज्यादा उम्र का आएगा, मैंने कल भी समझाया था। औसत से ज्यादा वाला कोई बंदा आएगा तो औसत बढ़ जाएगा, औसत से कम उम्र का बंदा आएगा तो औसत घट जाएगा। इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी समझिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन ने कहा औसत 23 का था, एक दोस्त भी आ गया भाई, फिर भी औसत सेम है। औसत भाई तब सेम रहता है, 50 और 50 का औसत 50, ये औसत तब सेम रहेगा तब मैं एक 50 और डाल दूं इसमें। तो यहां पे भी वही बात है, एक दोस्त आया तो भी औसत 23 ही रह गया, मतलब 23 था औसत, एक दोस्त आने के बाद भी 23 है, मतलब ये हो गया जो दोस्त आया है वो भी कितने साल का आया है 23 साल का। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं आपसे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग। ये वाली टाइप मैंने पढ़ा दी, बता दी आप लोगों को कैसे करनी है, प्रैक्टिस करिएगा इसकी। नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन हम लोग देखिएगा। नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ते हैं मिस्टेक वाली में। कौन सी टाइप पढ़ते हैं, मिस्टेक वाली में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप बोर्ड से देखिएगा अपना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 मापनों का औसत 56 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 20 मापनों का औसत, 20 मापनों का औसत कितना है आपका भाई 56 सेंटीमीटर। ध्यान देना मेरी बात पे। बाद में पता चला कि त्रुटि के कारण, किसके कारण भी, गलती के कारण, ध्यान दीजिएगा, त्रुटि के कारण 61 सेंटीमीटर की जगह, मतलब लिखना 61 था, लिख कितना दिया भाई आपने 64 लिख दिया भाई। कितना लिख दिया 64। भाई आपको लिखना 61 था, लिख कितना दिया 64। तो आपको सही वाला औसत बताना है, क्या बनेगा, आपको क्या बताना है, सही वाला औसत क्या बनेगा। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। 20 आंकड़ों का औसत कितना है भाई 56,
लेना 61 था, ले लिया 64। भाई मुझे ये बताओ, आपने कम ले रखा है कि ज्यादा ले रखा है चीज को? लेना तो 61 था, ले लिया 64, तो आपने ज्यादा ले रखा है। कितना ज्यादा ले रखा है? 3, तो कम भी तो करना पड़ेगा। 61 लेना था, 64 ले लिया, 3 नंबर ज्यादा ले रखे तो कम करने पड़ेंगे। 3 भाग में, ध्यान देना, जितने भी आंकड़े हैं, देखो ये कमी और डिवाइड में आंकड़े, भाई औसत निकाल देंगे। एक तरीके से औसत में गलती निकल आएगी, ये औसत में मिस्टेक जो है ना वो निकल के आ जाएगी यहां से। बात समझ में आ रही? औसत में मिस्टेक कैसे निकली? कितनी गलती कर रखी 3 नंबरों की, कितने बंदों में बटेगी ये गलती? भाई 20 बंदों में बटेगी। 3 की गलती मैंने कर रखी है, 20 बंदों में बांटेंगे इसको, तो ये आएगा काट के भाई आपका 0.15 माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? आपने ज्यादा ले रखा तो कम करना पड़ेगा। औसत में से 56 में से औसत में से 0.15 घटा देंगे। ऐसे समझ लो बात को, ऐसे। वैसे तो यहां भी 0 ले लेते हैं हम लोग, ऐसे, ठीक है। तो यहां पे बचा कितना? 8, 5 और 5। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर मान लो भाई ये 64 होता, वो 61 होता, मतलब 64 की जगह 61 लिया होता, फिर 3 जोड़ देते इसके अंदर हम लोग, ठीक है। मतलब यहां प्लस का लेके जोड़ देते इसके अंदर, ठीक है। एक बार कॉपी कर लीजिए इसको। कर लिया होगा कॉपी। नेक्स्ट देखते हैं भाई, एक और देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। देखिएगा भाई बोर्ड से आप नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बोर्ड से। मैं लगा देता हूं, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 14 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 थे। 14 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने थे? 71 थे। बाद में पाया गया कि, देखो पहले तो 14 स्टूडेंट थे। कितने स्टूडेंट थे भाई? 14। औसत नंबर कितने थे? 71 भाई। औसत नंबर कितने थे? 71 थे भाई। बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के अंक 56 के स्थान पर 42 ले लिए भाई। ध्यान से सुनते रहिएगा। लेने 56 थे, ले लिए 42। यहां लगा देता हूं मैं। लेने 56 थे, ले लिए कितने? 42। गलत कर दिया आपने। अन्य विद्यार्थी के भाई नंबर लेने थे 32 और ले लिए कितने भाई? 74 भाई। लेने 32 थे, ले लिए 74 भाई। तो सही वाला औसत बताना है, तो वही काम करेंगे। गलती देखो कितनी कितनी कर रखी है भाई। 56 नंबर लेने थे, 42 नंबर ले लिए, कम नंबर ले लिए, मतलब जोड़ने पड़ेंगे। 56 नंबर लेने थे, 42 ले लिए, कम ले लिए, तो जोड़ने पड़ेंगे। अब वो 56 में और 42 में डिफरेंस निकाल लेंगे, कितने का है? 14 का। नीचे आ जाओगे। इस बच्चे के नंबर 32 लेने थे, 74 ले लिए। ज्यादा ले लिए तो घटाने पड़ेंगे इसके नंबर भी। इस बच्चे के नंबर 32 लेने थे, गलती से 74 ले लिए, कम करने पड़ेंगे। कम तो भी कितने कम करने पड़ेंगे आपको? 42 नंबर कम करने पड़ेंगे भाई। 14 नंबर तो इस बच्चे को देने पड़ेंगे, इसको 42 नंबर कम करने पड़ेंगे। कुल मिला के देखो भाई क्या फर्क पड़ेगा। कुल मिला के देखे तो 28 नंबर कम करने पड़ेंगे। 14 और 42 में से घटाओगे आपस में 28 नंबर आपको कम करने पड़ेंगे। हैं कितने बच्चे भाई? 14। 28 नंबर कम करने हैं 14 बच्चों के। हर बच्चे के कितने कितने नंबर कम करने पड़ेंगे? 2 नंबर कम कर दो हर बच्चे के, मतलब औसत में 2 कम कर दो, बस वही हमारा सही वाला औसत बनेगा। तो कितना बनेगा भाई? 69। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा? 69 रहेगा। एक बार आप कॉपी करिएगा इसको। ठीक है भाई, कर लिया कॉपी आपने?
देखिएगा भाई, मैं एक टाइप और आपको करवाना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान बेहद, ठीक है। इस टाइप में क्या होता है, इस टाइप में भी पहले सीख लो एक बार क्या होता है, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। भाई आपसे कह देगा कि 12 बच्चों के नंबर है ना, कुछ भी कह देगा, 12 बच्चों के औसत नंबर 20 हैं। 12 बच्चे हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा, 12 बच्चे हैं, उनके औसत नंबर 20 है। भाई औसत नंबर कितने हैं? 20, ठीक है। एक एक बात ध्यान से सुनते रहिएगा मेरी, एक एग्जाम्पल मैं ये समझा ही रहा हूं। 12 बच्चे हैं, उनके औसत अंक जो है भाई 20 है। कितने हैं? 20। आपसे वो बोल देगा पेपर के अंदर, भाई कहेगा कि पहले जो 6 बच्चे हैं, पहले 12 की जगह भी हम लोग यहां पे लेते हैं 13 पे। कितना लेते हैं? 13। वो कहेगा आपसे जो पहले 7 बच्चे हैं, पहले 7 बच्चे कितने हैं भाई? पहले 7 बच्चे, कहेगा उनके औसत नंबर है ना जो, वो 17 है। पहले 7 बच्चों के औसत नंबर कितने हैं? 17 है। पहले 7 बच्चों के औसत नंबर 17 है। फिर कह देगा अंतिम या लास्ट वाले अंतिम 7 बच्चों के, अंतिम 7 बच्चों के जो औसत नंबर हैं वो 22 हैं। अंतिम 7 के कितने हैं भाई? 22। भाई शुरू में से 7 ले लो, लास्ट में से 7 ले लो। वो ये कहेगा आगे से 7 और पीछे से 7, उनके औसत नंबर निकाल लो, ये 17 बनेंगे, ये 22 बनेंगे। तो भी देखो एक तरीके से 7 और 7 कितने बच्चे हो गए? 14 बच्चे हो गए। कौन सा बच्चा 2 बार आएगा? 7वां बच्चा 2 बार आएगा। भाई समझना मेरी बात को, देखो 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बच्चे हैं। मैं कहूँ आगे से 7 ले लो। भाई देखो 1 2 3 4 5 6 7, आगे से 7 ले लो। अब कहेगा पीछे से 7 ले लो, 1 2 3 4 5 6। अब ये दोबारा लेना पड़ गया, तो एक बच्चा 2 बार आ जाएगा भाई, 7 और 7 14। और वो बच्चा कौन सा होगा जो 2 बार आएगा? 7वां बच्चा ही 2 बार आएगा, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे क्वेश्चन पेपर में क्या पूछेगा? आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा 7वें बच्चे के अंक बताओ। भाई 7वें बच्चे के अंक, 7वें के अंक बताओ भाई, कि 7वें बच्चे के कितने नंबर आ रहे हैं, ये आपसे पूछ लेगा भाई, ठीक है। तो भाई इसको हम लोग कैसे शॉर्ट ट्रिक से बनाएं वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका भी, इसको लेंदी वे से कैसे करना है मैं दोनों तरीके बता देता हूं, ध्यान देना एक बार, जल्दी से बता रहा हूं। पहले ये बेसिक तरीका, 13 बच्चे औसत 20 का, तो टोटल नंबर कितने बन गए भाई? 13 गुना में 20, तो कितने नंबर बन गए भाई? टोटल 260 नंबर बन गए। कह रहा है 17 बच्चे, 7 बच्चे 17 औसत है, तो भी इनके नंबर कितने बन गए? 7 गुना 17, 17 119। अंतिम 7 बच्चे, इनके औसत नंबर 22 हैं भाई, 7 गुना में 22 कर देंगे, कितने नंबर बैठ गए? 154। ध्यान देना, 7 बच्चे और 7 बच्चे जोड़ दूं, 7 बच्चे और 7 बच्चे कितने बच्चे हो जाएंगे? 14 बच्चे भाई। 14 बच्चों के नंबर निकाल दो, कितने हो गए? 13 7 273 नंबर हो गए। 14 बच्चों के नंबर कितने आ गए भाई? 273 आ गए। अब 13 बच्चों के नंबर कितने हैं? 260। 14 बच्चों के नंबर कितने हैं? 273। तो भाई निकाल सकते हो एक बच्चे के नंबर, घटा दो इसमें से, 13 बच्चों के नंबर में से घटा दो, तो कितने बच गए भाई? 13 नंबर हैं। 7वें बच्चे के कितने नंबर हैं? 13 नंबर बनेंगे 7वें बच्चे के, ठीक है। बट शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है वो समझते हैं, ध्यान देंगे बोर्ड पे। देखिएगा इस शॉर्ट ट्रिक से इसको कैसे बनाना है। देखो भाई इनको ना आपस में घटा लो, या तो देखो ऐसे समझ लो, आपस में ना घटा के ऐसे समझो पहले। भाई इन बच्चों के कितने नंबर हैं? औसत 17। 20 से कितना छोटा है? शुरू में सिखाया था भाई तरीका, 3 छोटा है जी। 20 से कितना छोटा है? 3। ये 20 से कितना बड़ा है जी? 2 बड़ा है। बच्चे कितने हैं? 7। 7 से गुना,
बच्चे कितने हैं 7, 7 से गुना, तो भाई माइनस के 21 और प्लस के 14। भाई जल्दी से बोलो भाई, माइनस के 21 और प्लस के 14, तो 21 में से 14 घटाओगे तो कितने बचेंगे माइनस के 7। कितने बचेंगे माइनस के 7, तो औसत में से 7 घटा देना, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। औसत में से कितना घटाना है 7 घटाना है, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। भाई उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। मैं एक क्वेश्चन से और आपको समझाता हूं, वो स्क्रीन पे लगा रहा हूं मैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन आप स्क्रीन से देखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 15 संख्याओं का औसत 7 है। भाई कितनी संख्याओं का 15 संख्याओं का औसत कितना है 7। कह रहा है पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5। पहली 8 संख्याओं का कितना है भाई 6.5, और अंतिम 8 का औसत दे रखा है 8.5। भाई कितना दे रखा है 8.5। भाई ये औसत दे रखा है, ये संख्या दे रखी है। तो आपसे क्या पूछेगा भाई, 8वीं संख्या मध्य वाली पूछी है उसने, बीच की, तो 8वीं ही बनेगी, यही पूछेगा हमेशा आपसे। 8वीं संख्या क्या बनेगी, मतलब जो आगे से होगी ना, हमेशा वही पूछेगा आपसे पेपर में भी, आगे से 8वीं क्या बनेगी। तो मैंने क्या बताया, औसत कितना है 7, तो 6.5 और 7, 6.5 कितना छोटा है आधा, 0.5 गुना में 8 भी, ठीक है, छोटा है माइनस कर देंगे। 7 से ये बड़ा है, कितना बड़ा है 1.5, ये बड़ा है, क्या है बड़ा, और गुना में कितना भाई 8। तो भाई 0.5 का मतलब मैं यहां कर रहा हूं आधा होता है, माइनस का गुना में 8, ये प्लस का है, और 1.5 का मतलब होता है 3/2। कर देंगे सोल्व इसको, 4 4 3 12, तो 8 आ रहे हैं प्लस के भाई, तो इसमें 8 जोड़ देंगे, वही हमारे क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा यहां से, ठीक है। मैं और एक क्वेश्चन बना देता हूं यहां पे बोर्ड पे, देखिएगा। देखिएगा एक क्वेश्चन और समझते हैं हम लोग लास्ट, ठीक है। मान लो भाई आपसे पेपर में कह दे कि भाई 21 संख्याओं का औसत 30 है। कितना है 30। आपसे कह दे पहली 15 कह दे भाई, पहली 15 संख्याओं का औसत, पहली 15 संख्याओं का औसत, पहली 15 संख्याओं का औसत 35 है। कितना है 35। फिर कह दे अंतिम 7 संख्याओं का, अंतिम 7 संख्याओं का औसत, अंतिम 7 संख्याओं का औसत वो आपसे दे देता है भाई 27 है। तो आपसे पूछेगा क्या, 15वां आंकड़ा या 15वीं संख्या ज्ञात करें, 15वीं संख्या ज्ञात करें। एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। आई थिंक कर लिया होगा आपने क्वेश्चन नोट, देखिएगा। देखो ध्यान से भाई, औसत कितना है, सारी संख्याओं का औसत कितना है 30, सारी संख्याओं का औसत कितना है 30। 30 से ये कितना बड़ा है 5 बड़ा है, संख्या कितनी 15, गुना कर देंगे भाई। 7 संख्याओं का औसत 27, 27 छोटा है, कितना छोटा है 3 छोटा है, 27 कितना छोटा है 3 छोटा, संख्या कितनी है 7, 7 से गुना कर देंगे तो 15 5 75, 7 या 21 भाई, 21 घट जाएंगे इसमें से, तो कितना बचा 4 और 5 54 कैसे बचे प्लस के भाई, तो 30 में 54 जोड़ देंगे, 30 जमा 54 भाई, कितना आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर 84। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा 84,
ठीक है, समझ में आ गई होगी ये भी टाइप आपको बड़े अच्छे से। चलिए फिर आज इतना ही हम लोग करते हैं, बाकी कल देखते हैं। थैंक यू।